मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 16 साल है। शदीद बारिश का मौसम था। मैं अभी अभी कॉलेज से आई थी। शाम का वक्त हुआ तो सभी लोग घर के इस मरकजी कमरे में जमा हो गए। यहाँ हम लोग अक्सर हीटर पर मुख्तलिफ चीजें पकाकर खाया करते थे। और फिर पिछली होने वाली बारिशों में तो भाभी हमेशा हम सब के लिए पकोड़े बना कर रखती थी। ऐसे पकौड़े चलते कि इन्हें खाते ही दुनिया भर का मजा आ जाता। और इस मरकजी कमरे में जमा हो गए। यहाँ हम लोग अक्सर हीटर पर मुख्तलिफ चीजें पका कर खाया करते थे। और फिर पिछली होने वाली बारिशों में तो भाभी हमेशा हम सब के लिए पकौड़े बना कर रखती थी। ऐसे पकौड़े तलते कि इन्हें खाते ही दुनिया भर का जायका मुंह में आ जाता। हम सब भाभी के दीवाने थे। भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और खिदमत गुजार भी थी। वो घर के हर बंदे का दिल जीतना जानती थी। हर हालांकि भाई की शक्ल सूरत इससे नहीं थी, पर फिर भी वो भाई की इतनी खिदमत करती कि उन पर लोग रश्क शक करते, कहते कि अल्लाह इस जैसी बीवी सबको दे। हम सब लोगों को तो किस्मत ही बदल गई थी। भाभी हर तरह से हमारा ख्याल रखती। और तो और भाभी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी। इन्हें देखकर लगता कि इनमें कोई खामी हो ही नहीं। खैर, बात हो रही थी इस रात की, जब हम सब लोग हीटर के इर्द गिर्द बैठे थे कि भाभी ने भी उसे कहा, हीटर नहीं चल रहा, आप ठीक कर दीजिए। भाभी हीटर ठीक करने लगी कि बिजली चली गई। भाभी आपको बड़ा गुस्सा आया, बोले कि तुम रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या मसला है। बार बार बिजली खराब हो रही थी। अम्मा ने भी उनको मना किया कि इस वक्त बारिश हो रही है, तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं है। भैया बोले कि अम्मा, अब हम सारी रात कैसे इंतजार करेंगे। बिजली में मामूली सी मसला होगा, मैं जाकर ठीक कर आता हूँ। भाभी ने भी भैया की हौसला अफजाई की तो भैया चले गए। और तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे जब मुझे उनका ख्याल आया। भाभी भी बेचैन सी लग रही थी। हम सब उठकर बाहर आए। भैया की हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी। हम सब लोगों के तो कान खड़े हो गए। भाभी भागती हुई उसकी तरफ गई और उनकी आवाज ने हम सबको परेशान कर दिया कि जमीन पर गिर पड़े थे। हम लोगों ने इन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। भाई ये नहीं, हम सबको ऐसा करने से मना कर दिया था। बोले कि भैया की मौत करंट से हुई है। अगर हम लोग ऐसे इन्हें छुएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अजीब है, बेचैनी वाला लम्हा था जब हम सब खड़े थे पर भाई की जान बचा नहीं सकते थे। तब मेरे भाई ने लकड़ी का एक तख्ता लाकर हमारे पास रखा और इस पर से चलता हुआ वो भाई के पास गया और इन्हें वजूद की तरह लकड़ी के तख्ते पर फेंका। पर भाई की रूह तो इस दुनिया से प्रवास कर चुकी थी कि देखकर तो हम सब लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन एक लम्हे में क्या किससे क्या हो गया, हमने सोचा ही नहीं था। हम सब लोग तो बैठे हंस खेल रहे थे, जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्यों हम से हमारा प्यारा सा भाई छिन गया? मैं तो रोज जोर जोर से रोने लगी। बारिश ने भी और जोर पकड़ लिया था। हमारे घर में बिजली की ये काफी अरसे से चल रही थी। बोर्ड में कोई खराबी थी और वह खराबी ठीक ना होने का अंदाजा था। आज हम इस घर के वाहद कफील को खोने की सूरत में भागता पड़ा। ऐसा कि भाई सिर्फ हमारे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे। भाई हमारे लिए बाप की जगह रखते थे। बाप के बाद भाई ने हम सब घर वालों को संभाला था। पर हम सबसे ज्यादा हैरान मुझे इस बात ने किया कि भाभी का रवैया बहुत संजीदा सा था। वो खामोश थी, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। अम्मा और सब औरतें ने देखती तो हैरान होती और कहती कि वो कितनी मजबूत असाबी निजाम की मालिक है। भाभी को किसी ने मेरे भाई की वफात के बाद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए या किसी से बात करते नहीं देखा था। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। मगर भाई की वफात के बाद भाभी काफी बदल गई थी और जमाने वाले भी अब लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि बिना औलाद के ये एक जवान औरत को कब तक अपने घर में अपने महरूम बेटे की निशानी बना कर रखेंगे। थोड़े ही दिन के बाद मामू और भाभी वे हमारे घर आ गए। मामू ने अम्मा को मशवरा देना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में तो नहीं रहा, तो तुम इस अभी घर से
औरत यहाँ बैठी रहेगी। अम्मा कहने लगी कि भाई मैं कौन सा अपनी बहू को इस तरह बिठा कर रखूंगी, वो भी सिर्फ मेरे बेटे के नाम पर। ये सारी जायदाद, ये जमीन मेरी बहू की ही है। तो वो चाहे तो यहाँ राज कर सकती है, रह सकती है। मैं इस दुनिया की हर सहूलत दूंगी। उसने मेरी बहुत खिदमत की है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर से किसी दूसरे घर में जाए, पर अगर वो जाना चाहेगी तो मैं उसे भेज दूंगी। मुझे कोई मसला नहीं। हम्मा भाभी के बारे में बहुत नरम दिल रखती थी, इसलिए उनको भाभी के जाने पर कोई भी एतराज नहीं था। फिर उन्होंने मामू के सामने भाभी को बुलाकर पूछा कि तुम्हें क्या कोई एतराज तो नहीं? फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर से जा सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर भाभी कानों को हाथ लगाने लगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने शोहर की यादों के साथ इस घर में रहूंगी, इन्हीं दीवारों को देखूंगी। मैं अपने शोहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपके लिए भी वो इस दुनिया से चले गए हो, पर मेरे लिए आज भी जिंदा हैं। मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। भाभी ने खोए हुए लहजे में कहा तो मामू भी उनके पैगाम पर अफसोस करने लगे। उनसे कहने लगे, बेटी तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम सोच लो अच्छी तरह। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। भाभी ये सुनकर रोने लगी और बोली, मुझे बस मेरे शोहर की कब्र पर छोड़ दे। अगर आप लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ, तो मुझे मेरे शोहर की कब्र के साथ ही दफना दे। भाभी की जज्बाती बातें सुनकर मामू भी उनसे माफी मांगने लगे। बेटी, नहीं था कि तुम अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती हो। अमूमन औरतें अपनी जवानी को देखते हुए मुतलिक फैसले करती हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम शर्म झिझक के मारे इस फैसले से इनकार कर रही हो। तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम जो चाहो कर सकती हो। मामू ये कहकर हमारे घर से चले गए और फिर भाभी ने अपने कमरे में गई और घर का माहौल एक बार फिर से सोगवार हो गया था। मगर भाई की वफात के 40-50 दिन गुजरे तो हालात मामूल पर आने लगे। अम्मा भी अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई। अगरचे भाभी का गम हम सबके दिलों में था, पर इस गम के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजार सकते थे। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना था, मगर उसके बावजूद भी मेरी भाभी अभी तक नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आई थी। वो हर वक्त अपने कमरे बंद रहती थी, यहाँ तक कि हम सब उनकी शक्ल देखने को तरस गई थी। भाभी के दरवाजा हर वक्त बंद होता था। हम सब लोग भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, पर कुछ दिनों से भाभी कैसी नजर आने लगी थी। उन्होंने औरतों का काम करना भी काम कर दिया था। सेहत की खराबी की वजह से वो अक्सर ही अपने कमरे में रहती थी। मैं अक्सर भाभी के कमरे में जाती तो पूछ, क्या हुआ, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं? भाभी डॉक्टर का नाम सुनते ही कहती, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगी, बस तुम मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना लोगों का मुझ पर यकीन उठ जाएगा। क्योंकि इसके हाथ में अपनी शिफा है, तो फिर ये अपना इलाज क्यों नहीं कर लेती? के बारे में किसी को बताने वाली नहीं थी। इसमें हम सब घर वालों का पैदा होता था। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी की वजह से हम लोग घर में परेशान हो। कुछ दिन गुजरे तो भाभी की तबीयत मजीद खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर लेट गई। अब सब घर वालों की नज़र में भाभी ही थी, क्योंकि मज़ार पर दम करने वाली औरतों का रोशन भी कम हो गया था। लेकिन मैं भी भाभी के कमरे में गई। इस वक्त दर्द हो रहा था। मैंने देखा तो वो दर्द से थक के रही थी। अचानक मेरी नज़र उनके वजूद पर पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने देखा भाभी तो हामला थी। लगता था जैसे उन्होंने 7-8 महीनों का बच्चा हो। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। वो भी हर वक्त इबादत करती थी, वो बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, फिर उनके यहाँ बच्चा कैसे हो गया? यकीन है मेरी भाभी कार में फौरन माँ को बुलाया, नहीं सारे मौजू से आगाह किया। मेरी भाभी तो कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। हम सब लोग हैरान थे। भाभी ने कहा कि इन बातों का वक्त नहीं है, मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त है। हमने भाभी के लिए एक दाई का बंदोबस्त किया। उसने आकर भाभी को बहुत ज्यादा मदद की और उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। ये देखकर हम सब हैरान थे कि भाभी तो कमरे से बाहर ना जाती थी। वो इस कदर नेक थी। उनका निकाह तो कुरान पाक से हुआ था, फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए? हम में से हर कोई इससे सवाल कर रहा था। भाभी ने हमें चुप करवा दिया, बोली कि खुदा के लिए तुम इस सब के सामने मेरा नाम मत लेना, जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी की ये बात मुझ पर बहुत गुस्सा आया। भाभी ने
بہت زیادہ لڑائی کی، کہا کہ آپ نے کتنا بڑا ناٹک کیا، اپنے شوہر کی محبت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور ہم سب ایک درخواست تھی کہ میں کسی کو ان کے بچوں کے بارے میں نہ بتاؤں، مگر اتنی بڑی بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بابی کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو گئے، پھر جیسے ہی وہ دعائیں چلی گئیں تو ہم نے اچھے خاصے پیسے دیے کہ گھر جا کر یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ پھر بھابھی نے ہمیں جو بات سنائی وہ سننے کے بعد مجھے بھی بے قصور کہنے اور محبت ہی کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اس سے محبت کی ہو یا پھر بیزاری کی ہو، بلکہ ان کی موت تو تب بھی تھی جب میں جانتی تھی کہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا تو اتنا ہی سارے کام ضروری ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سب کی مدد کروں گی۔ شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی عجیب سی ہو گئی تھی، پر میں کیسے مدد کرتی؟ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اس گھر میں گزاروں گی، اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری مدد کرے۔ تب بھی میرے دیور نے مجھے نکاح کی پیشکش کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں نے تم سب کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا کہ کہیں تم لوگ مجھے لالچی نہ جانو، کیا کیا سمجھ لو گے؟ تمہاری والدہ تو ہر وقت یہی جتاتی تھی کہ یہ گھر بھی ان کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر بے گھر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اور رہی بات میرے اس ناٹک کی، تو میں نے اپنے صرف گاؤں والوں سے نظر آنے کے لیے کی تھی تاکہ وقتی ہمارا گزارا چل جائے۔ ہمارے لوگ تو ہم پرستی ایسے ہیں، لوگوں کو آسانی سے پیسے دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بھابھی کی یہ بات صحیح بھی لگی، لیکن انہوں نے واقعی ہماری مدد کے لیے یہ سب کیا تھا، اور ہم اتنے بے خود غرض تو نہیں تھے کہ ان کے بھائی کے آکے نکاح کو بھی جلا دیں۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان نکاح ہوا تھا، اور یوں ہمارے ہاں ایک ننھا منا مہمان دیا گیا تھا۔ اس سروے کے بعد بھابھی کے پورے گاؤں میں بدنامی تو بہت ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ شمشاد کی بہو نے اتنا بڑا ناٹک کیا، پر تب تک میرے دوسرے بھائی کی نوکری لگ چکی تھی۔ ہمیں اب ان پیسوں اور ان دولت کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی تھوڑے دیے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کی کمزوری کے بیس خود لا کر دیے تھے۔ جو بھی کہا تم سب کے لیے بھلے کے لیے کیا۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب خاموش رہنا پڑا، کیونکہ بھابھی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نکاح کیا تھا اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا تھا۔ اس میں کوئی غلط بات ہے اور نہ ہی یہ کوئی چیز کہ ہم بھابھی سے نفرت کرنے لگے، لیکن ہم ایک جھوٹ کی سزا اتنی زیادہ نہیں دے سکتے تھے۔